बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामिईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा जैसे जिस्म बनाया है, इस जिस्म के अंदर इंसान को खुराक की ज़रूरत है। जैसे रूह है तो रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है, और इंसान का जिस्म है तो जिस्म को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। अब जिस्म के ग़िज़ा के लिए हम कितनी चीज़ों को खाते हैं, अल्लाह पाक ने कितनी चीज़ें पैदा की हैं जो हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रोटी खाते हैं और सब्ज़ियाँ खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला ने तरह तरह के मेवे बनाए हैं। इसी तरह रूह की भी ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है, अमाल है। वो अमल जो अल्लाह को पसंद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद, ये रूह की ग़िज़ा है। रूह को ग़िज़ा अगर पूरी मिलेगी तो हमारी रूह ताज़ा रहेगी, अच्छी रहेगी, हम खुश खुरम रहेंगे, हम ताज़ा रहेंगे। अगर रूह हमारी मरी हुई है तो फिर हमारा सारा जिस्म बेकार होगा। रूह क्या चीज़ है? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब है कि आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो क्या अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे रब का हुक्म है? ए नबी जी, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है। तो जैसा कि इंसान के बदन के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, ऐसे ही इंसान की रूह के लिए आमाल की ज़रूरत है। अब इंसान अपने बदन के अंदर कितनी ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, तो ग़िज़ा को हम जैसे कि बाहर फेंकते हैं, अल्लाह का एक निज़ाम है। हम खाना खाते हैं, उसको अपने जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये निकले, यानी फुजला बन के, पेशाब बन के निकल जाए। इस तरह पानी पीते हैं तो वो भी पेशाब बन के बाहर निकल जाता है, हम निकालने की कोशिश करते हैं कि ये भी निकल जाए। अंदर कोई चीज हम नहीं ठहरने देते। इंसान के पेट में हवा जमा हो जाए तो इंसान क्या कोशिश करता है कि ये हवा निकल जाए। इसी तरह और भी काफी सारी ऐसी चीजें, फुजलात जो इंसान के बदन में रहे तो वो नुकसान का सबब बन जाती हैं। इसी तरह बड़ी अच्छी मिसाल एक है कि इंसान के अंदर बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, गीबत है, और क्या कुछ, कौन सी बीमारी इंसान के अंदर नहीं है, इसके निकालने की हम कोई कोशिश नहीं करते। कोई हमारा इसके लिए हमारी कोशिश नहीं होती, आज़म नहीं है कि जैसे एक फुजलात को हम अपने बदन से निकालते हैं, तो इन चीज़ों को भी, ये जो गुनाह के काम है, इन चीज़ों को भी हम अपने बदन से निकालें, अपने बदन को साफ करें, दिलों को साफ करें, नफरत से पाक करें, गीबत से पाक करें। अपने कान हमारा अच्छा सुने, ज़बान अच्छा बोले, कान अच्छा सुने, दिमाग अच्छा सोचे। ये अल्लाह ने जो आज़ा बनाए हैं, ये आज़ा हमारे सही तौर पे इस्तेमाल हों, ताकि अल्लाह के यहाँ जब हमारी गवाही हो तो ये आज़ा हमारे गवाही देते हों कि इनको इस बंदे ने सही इस्तेमाल किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे जो तुझे भी पसंद है, अल्लाह के नबी को पसंद है। वीडियो अच्छी लगे आगे इसको शेयर भी कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।